गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार। आपा मेट जीवत मरे, तो पावे करतार। कबीर कहते हैं कि सतगुरु और गोविंद यानी परमात्मा वास्तव में एक ही हैं, और यदि कोई दूसरा है या कोई अंतर है तो वह केवल आकार का है। आकार अर्थात देह, शरीर, नाम, रूप, उपाधि वगैरह वगैरह। तो यदि कोई अपना आपा यानी अपनी मैं, अपने अहंकार, अपने मिथ्याभिमान को नष्ट कर जीते जी मुक्ति पाले, संसार से विमुख हो जाए, तभी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वो एकात्म हो सकता है गुरु के साथ, गोविंद के साथ। किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं रहता, तब रह जाता है तो केवल और केवल अद्वैत चैतन्य। कभी कभी कबीर गुरु और गोविंद में से एक को चुनने की बात कहते हैं, लेकिन इस दोहे में कबीर गुरु और गोविंद को एक समान, एक सत्ता ही बता रहे हैं। तो चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद तो एक ही हैं। गुरु को चुन लिया तो समझो गोविंद अपने आप मिल गया, और इसमें यदि कोई बाधा उत्पन्न करने वाला है या उन्हें भिन्न दिखाने वाला है, तो वो ये केवल हाड़ मांस का शरीर है, ये देह है, और इसके कारण उपजा हुआ अहंकार है। जब मैं होगा तभी तो कोई दूसरा अस्तित्व में होगा। जब मैं ही नहीं तो फिर दूसरा तो कोई भी नहीं। और जिसे हम दूसरा समझते हैं वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति विशेष का, गुणों से भिन्न, जाति से भिन्न, कद काठी से भिन्न, लंबा या छोटा, पतला या मोटा, गोरा या काला, चतुर या भोला भाला। तो बस ये अहंकार, ये भिन्नताएं ही तुलना करवाती हैं। अहंकार ही भक्ति मार्ग में बाधक है। ये अहंकार ही सब प्रकार के द्वैत का कारण है। अहंकार पनपता ही है द्वैत के कारण। यदि मैं नहीं होगा तो अन्य कहाँ से होगा? फिर तो सब और एक ही सत्ता होगी। वही मैं हूं, वही गुरु भी और वही गोविंद भी। सब भेदभाव मिट जाएंगे, अनुभव हो जाएगा परमात्मा से एक आत्म का। गुरु का कर्तव्य ही है अहंकार को मिटाना और अद्वैत का भाव सिखाना। और जब शिष्य यह सीख गया तो समझो सब अंतर मिट गया। देखिए कितने सरल शब्दों में कबीरदास जी ने कितनी गहरी बात अपने साधक को सिखा दी, सब समझा दिया है। उसका अपना अस्तित्व, आत्मा शरीर का भेद, गुरु और गोविंद का एकात्म सिखा दिया है, अद्वैत का ज्ञान। तो देख लेते हैं वो शब्द व्यंजना जिससे निकल के आए हैं इतने गूढ़ अर्थ। तो सबसे पहले है तौ, गुरु गोविंद तौ। तो तौ, तो को बिगाड़ के बनाया गया है, लेकिन तौ कि आप संस्कृत में अगर जाते हैं तो तौ दो को कहते हैं। तो गुरु गोविंद तौ यानी ये दोनों, इस अर्थ में भी हम दोनों के अर्थ में भी इसे ले सकते हैं, और इसे तो का बिगड़ा हुआ रूप भी समझ सकते हैं। दूजा, दूजा यानी दूसरा, अन्य। यह का बिगड़ा रूप है। आकार अर्थात देह, शरीर, नाम, रूप, उपाधि वगैरह वगैरह। आपा अहंकार, ये मैं का भाव, मेरापन। मेट, मेट यानी मिटाकर, समाप्त कर, नष्ट कर। जीवत मरे, जीते हुए जीते जी मर जाए, जीते हुए जो मुक्ति पाले, जो संसारी होते हुए भी संसार बंधनों से अपने आप को मुक्त कर ले। तो पावे, पावे यानी प्राप्त करे, तो पा लेगा।
करतार, ईश्वर को, परमात्मा को। अब नजर डालते हैं इस दोहे की अलंकार योजना पर। तो सबसे पहले गुरु गोविंद ग वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार स्पष्ट है। दूसरा है अंत्यानुप्रास, आकार करतार, दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत हो रहे हैं। और तीसरा है जीवत मरे, विरोधाभास अलंकार, यानी जीते जी मरे, जी भी रहा है मर भी रहा है। दो विरोधी अर्थों को लेकर कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली से 26वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।